स्टूडेंट्स, आज हम जो है ना वो सेकंड लेक्चर जो है रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसमें क्लास 9th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे। इसमें हमारा आज टॉपिक है डिविजन्स इन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। डिविजन्स, जिसमें पहली डिवीजन है हमारी क्या, ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी किस चीज़ को कहते हैं? ज़ूलॉजी दरहकीकत जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव हुआ है। द वर्ड जून से निकला है। जून का मतलब है एनिमल्स। क्या? एनिमल्स। एनिमल्स का मतलब है जानवर। और लॉजी का मतलब तो आपको मैंने पढ़ाया है पहले ही, स्टडी करना, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल करना। तो ज़ूलॉजी क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। जब हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ज़ूलॉजी कहते हैं। उसके अलावा बॉटनी है। बॉटनी भी सेमी पैटर्न पर ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ये ब्यूटने से निकला है, जिसका मतलब है प्लांट्स। जिसका मतलब क्या है? प्लांट्स। जब हम पौधों के बारे में और ये जो हैं प्लांट्स के बारे में, हम किसी भी चीज़ के बारे में, प्लांट्स के बारे में नॉलेज हासिल करें तो हम इस फील्ड या इस डिवीजन को क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। सिंपली क्या, प्लांट्स के बारे में जब हम स्टडी करें तो उसे हम बॉटनी कहेंगे। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी, ये दो वर्ड्स का मिक्सचर है। एक है माइक्रो प्लस क्या, बायोलॉजी। बायोलॉजी, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, छोटी चीज़ें, जो चीज़ें आपकी नेक्ड आई से नज़र नहीं आए। इट विल डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया। वो चीज़ जो आपको हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप से नज़र आए। जब भी हम उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे तो उस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। जब माइक्रोस्कोप की मदद से आप किसी चीज़ को देखने की कोशिश करें, किसी ऑर्गेनिज्म को जिसमें क्या हो, लाइफ हो, तो उस फील्ड या उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब आते हैं ब्रांचेज ऑफ साइंस के बारे में। तो जब हम ब्रांचेस को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो पहली ब्रांच है हमारे पास क्या है? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी दरअसल ग्रीक वर्ड्स, मॉर्फोलॉजी ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है जो जिसका नाम है क्या? मॉर्फ। मॉर्फ कहते हैं फॉर्म। फॉर्म किसी भी शक्ल या सूरत। सेमी पैटर्न पर लागस, जिसे हम डिस्कोर्स भी कहते हैं या स्टडी कह सकते हैं आप। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की आप एक्सटर्नल फीचर को स्टडी करें, एक्सटर्नल का मतलब यह है कि बाहर वाले शक्ल व सूरत और स्ट्रक्चर को स्टडी करें, तो इस फील्ड ऑफ साइंस को, इस ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी एक ब्रांच ऑफ साइंस है, एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, जिसमें हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म के बाहर वाले जो स्ट्रक्चर हैं, एक्सटर्नल शक्ल और सूरत हैं, उसको हम जब क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फे के बाद आता है एनाटॉमी। एना का मतलब होता है पार्ट या अप। टॉम का मतलब होता है कटिंग। इसको हम जब मिलाएंगे तो इसकी डेफिनेशन होगी कटिंग अ पार्ट। कटिंग अ पार्ट, किसी को चीर फाड़ना। एनाटॉमी कहते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग देम ओपन। जब आप किसी भी चीज़ को कट करें और कट करने के बाद उसके इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करें? स्टडी करें। इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करें? स्टडी करें। तो उस फील्ड ऑफ साइंस को हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी। एनाटॉमी जो है लफ्ज़ भी एना और टॉम, कटिंग अपार्ट, किसी भी चीज़ को चीरना और फाड़ना, फाड़ कर उसके बाद जो है ना अंदर जो उसके ऑर्गन्स है उसको स्टडी करना। तो इस फील्ड, इस ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। सेल बायोलॉजी, हमारी बॉडी सेल्स से मिलकर बनती है। सेल वर्ड लैटिन वर्ड सेल्स या सेल्यूला से निकला है, जिसका मतलब ये होता है कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट का मतलब ये है कोई जगह या कोई खाने जहाँ पर कोई कुछ स्पेस हो। तो सेल एक ऐसा स्ट्रक्चर है, बेसिक कंपोनेंट है हमारे लाइफ का, जिसके अंदर जो है ना वो न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। और उसमें बहुत सारे ऑर्गेनील होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और दूसरे ऑर्गेनील। जब हम सेल्स को स्टडी करें, हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ अक़साम के सेल हैं, जैसे कि न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है, उसके अलावा WBCs हैं, RBCs हैं। जब हम सेल्स को स्टडी करें तो उस फील्ड ऑफ साइंस को या उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के बाद जो है ना हमारे पास क्या है? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी कहते हैं जब हिस्टोस कहते हैं टिश्यूज़ को, ग्रीक वर्ड है जिसे कहते हैं टिश्यूज़।
जब सेल्स आपस में मिलते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं। जब एक सेल दूसरे सेल से मिलता है तो एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, टिश्यूज़। जब सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं और टिश्यूज़ की जब हम स्टडी करें तब कहेंगे हिस्टोलॉजी। आपकी बॉडी में मुख्तलिफ जो है टिश्यूज़ पाए जाते हैं, जैसे कि एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं, उसके अलावा नर्वस टिश्यूज़ हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ हैं। जब हम टिश्यूज़ को स्टडी करें तो उसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। उसके बाद हमारे पास है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी एक ग्रीक वर्ड, फिजिक्स मतलब है नेचर। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब आपको ये पढ़ना हो कि कोई कोई आर्गान, कोई ऑर्गेनिज्म कैसे फंक्शन कर रहा है, फंक्शन का मतलब अपना काम कैसे परफॉर्म कर रहा है, किडनी कैसे काम परफॉर्म कर रही है, किडनी कैसे फिल्टर कर रही है ब्लड को, उसके अलावा हार्ट कैसे पंप कर रही है ब्लड को, उसके अलावा आपका डाइजेशन सिस्टम कैसे काम कर रहा है, किसी की आर्गान के, किसी की लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, तो उस काम करने कि नेचर को जब हम स्टडी करते हैं तो उस फील्ड ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी के बाद है टेक्सानॉमी। टेक्सानॉमी ग्रीक वर्ड टेक्सिस का मतलब है अरेंजमेंट, नॉमस का मतलब है नेम। ये सिंपल आप समझ लें, हम ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं ग्रुप्स में। जो भी सेम करेक्टरिस्टिक्स रखने वाले जानदार हों उनको हम क्या कहते हैं, सेम ग्रुप्स में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। अरेंज इस वजह से करते हैं कि उनको पहचानने में हमें क्या हो, आसानी पैदा हो। तो उसके लिए हम रूल्स बनाते हैं, प्रिंसिपल्स बनाते हैं, उसको ग्रुप करते हैं और दूसरा उनको नाम देते हैं। जब ऐसी फील्ड जिसमें हम उनको ग्रुप्स में अरेंज करें, उनको नाम दें ऑर्गेनिज्म को, तो उस फील्ड ऑफ साइंस को हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के बाद है हमारे पास क्या है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स ग्रीक वर्ड है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है डिसेंट या ओरिजिन, किसी भी चीज़ की पैदाइश। अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ हेरिडिटी दैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम ऑफस्प्रिंग टू पेरेंट। हेरिडिटी क्या है कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपके पेरेंट्स से आप तक, मतलब जो आप हैं, जो आप ऑफस्प्रिंग हैं, तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फॉर एग्जांपल बालों का कलर है आपके पेरेंट का कैसा है और आप तक कैसे पहुंचता है, आपकी हाइट आपके पेरेंट्स की कैसी है और आपकी कैसी है, आपकी शक्ल और सूरत आपके पेरेंट जैसी है या नहीं, ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब खुसूसियात होती हैं जो आपके पेरेंट्स से आप तक पहुंचती हैं। अब जेनेटिक्स में हम क्या करते हैं, इस हेरिडिटी को स्टडी करते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पेरेंट्स से आप तक पहुंचते कैसे हैं, आपके पेरेंट्स से आप तक पहुंचते कहते हैं। तो इस फील्ड ऑफ साइंस को या इस ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स आपके वालिदैन से आप तक कैसे पहुंचते हैं। उसके बाद है हमारे पास डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसे हम एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। ग्रीक वर्ड एम्ब्रियोन, जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, लागस फॉर एग्जांपल स्टडी को ही कहते हैं। अब एम्ब्रियो है क्या, जब स्पर्म और एग, ये जो है वो स्पर्म है और ये फॉर एग्जांपल एग है, ये स्पर्म है, जब ये आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, तो वो एक 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 सेल क्रिएट होता है फर्स्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट। क्या कहते हैं, जाइगोट। जाइगोट में बहुत सारी जो है ना वो क्लीवेज होती है, डिवीजन होती है, एक से दूसरे, दूसरे से दो से चार, चार से आठ, आठ से ऐसे मिलियंस और थाउजेंड सेल्स जब बनते हैं तो आगे जाकर एक स्टेज पर पहुंचता है एक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। ये आपकी माँ के पेट में ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो होता है। अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं कि वो एम्ब्रियो जो कि पहले एक सेल था, एक से दो, दो से चार हो गए, चार से आठ हो गए, फिर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि मिलियंस ऑफ सेल्स का बनता है, उसमें आर्गान्स भी होते हैं। उनकी आर्गान्स की डेवलपमेंट कैसे होती है, आपके माँ के पेट में जो है वो एक सेल से थाउजेंड सेल्स, उसमें आर्गान कैसे डेवलप हो गए, हार्ट कैसे डेवलप हो गई, हाथ उसका कैसे बना, ब्रेन उसका कैसे डेवलप हुआ। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी का दूसरा नाम डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी है। उसके बाद इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है क्या, जब भी हम इन्वायरमेंट को स्टडी करें, हम खुद ब खुद अपने आप में ज़िंदा नहीं रह सकते।
आपको पता होना चाहिए कि हमें नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्शन करना होता है। एम्ब्रियोलॉजी है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है क्या? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म मतलब जिसमें लाइफ हो, और नॉन लिविंग फैक्टर्स। नॉन लिविंग फैक्टर्स का मतलब ये है कि आपके एनवायरनमेंट पे एयर भी है, सॉइल भी है, वाटर भी है। इन चीज़ों के अलावा आप जो है ना वो ज़िंदगी लाइफ जो है ना वो नहीं गुजार सकते, ज़िंदा नहीं रह सकते। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स का नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ क्या जो है ना वो रिलेशनशिप क्या है, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, ताल्लुक क्या है, हम इन चीज़ों के बगैर ज़िंदा क्यों नहीं रह सकते, ये चीज़ें होना हमारे लिए लाजमी क्यों हैं। तो जब हम इन चीज़ों के बारे में स्टडी करें तो इस फील्ड को हम क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। जब हम ट्रेस आउट करते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म कहाँ से आया है, हमारी इवोल्यूशन, हम यहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग है वो पहले से ही ऐसे थे या हमारी बॉडी में कुछ चीज़ें इवॉल्व हुई हैं, तो हमें पता चलता है हमारे फासिल्स से। फासिल्स का मतलब वो चीज़ें जो कि बहुत सारी रिमोट एंशंट पास्ट में मौजूद थी मगर अब मौजूद नहीं है, कहीं ना कहीं पर वो जो है ना वो प्रिजर्व हो गई। तो पैलेंटोलॉजी, पैलें पेलियोस जिसका मतलब है एंशंट, एंशंट का मतलब है ओल्ड, जो चीज़ पुरानी हो। जब भी हम फासिल्स को स्टडी करें, फासिल्स का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी एनिमल्स के फासिल मिले, ह्यूमन के मिले या उसके अलावा बर्ड्स के मिले, तो जब भी हम फासिल्स की स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम इवॉल्व हुए हैं, इवॉल्व। तो जब भी हम फासिल्स की स्टडी करते हैं तो उस फील्ड ऑफ साइंस को हम क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, स्टडी अबाउट टेक्निक्स for the manipulation of gene to bring changes in structure, location of gene to achieve desirable characteristics in a is called बायोटेक्नोलॉजी। अब इसको समझाने के लिए, बायोटेक्नोलॉजी को समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा इनलार्ज करता हूँ। बायोटेक्नोलॉजी है क्या? बायोटेक्नोलॉजी जो है ना वो एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें बायो का मतलब है लाइफ, और टेक्नोलॉजी का मतलब है टेक्नोलॉजी, टेक्निकल थिंग्स। ठीक है, जब हम इनको मिक्स करें और मिक्स करने के बाद हम कुछ ऐसी चीज़ें जो है ना वो इन्वेंट करें जिसमें ह्यूमन की ज़िंदगी को, हमारी इंसानों की ज़िंदगी को कोई ना कोई फ़ायदा, बेनिफिट्स पहुँचे, तो इस फील्ड ऑफ साइंस को हम क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, कुछ हमारे जो ने वो हम आपके इलाकों में आपने देखा होगा कि एक डिज़ीज़ प्रीवेलेंट है जिसे हम कहते हैं डायबिटीज़, जिसमें क्या होता है कि हमारे ब्लड में इंसुलिन, हमारी बॉडी इंसुलिन पैदा नहीं कर सकती, इंसुलिन पैदा नहीं सब कर सकती। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम यही इंसुलिन बैक्टीरिया से बनवा लेते हैं, और बैक्टीरिया से इंसुलिन जब हम बनवाते हैं वो इंसुलिन मार्केट में आती है, और मार्केट से आप ख़रीदते हैं वो इंसुलिन की इंजेक्शन लेते हैं। वो जो इंसुलिन बनाने वाली क्या थी? जीन थी। वो जीन आपने क्या कर ली? आपने आपकी बॉडी से निकाल ली। वो जीन क्या कर ली? आपने अपनी बॉडी से निकाल ली, और निकालने के बाद बैक्टीरिया में पुट आउट कर दी। उसके बाद उस बैक्टीरिया ने भी क्या किया? इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया। तो ये सारी की सारी जो बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी, ये सारी की सारी चीज़ें लैब में परफॉर्म होती हैं। जब हम इन चीज़ों को मिक्सअप करें तो हम क्या करते हैं? उस फील्ड ऑफ साइंस को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे कि आपकी वैक्सीन है, वैक्सीन भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनती है। अगर बायोटेक्नोलॉजी ना हो तो वैक्सीन भी ना बन पाए, तो आपकी ज़िंदगी यहाँ पर जो है ना वो बसर करना बहुत मुश्किल हो जाए। तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फील्ड है। सोशियोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्फ। अब सोशल बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और सोशल बायोलॉजी में डिफरेंस ये है कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम नॉन लिविंग फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, नॉन लिविंग को। सोशल बायोलॉजी में हम इंटरेक्शन बिटवीन देम सेल्फ, फॉर एग्जांपल लिविंग प्लस लिविंग, हमारा इंटरेक्शन लिविंग चीज़ों से कैसा है, हमारा बिहेवियर लिविंग चीज़ों के साथ कैसा है। तो जब हम
जब हम वो बिहेवियर स्टडी करें, कभी आपको गुस्सा आता है, कभी आप खुशी महसूस होती है, कभी आप गम में होते हैं, ये सारे के सारे बिहेवियर्स, एनिमल्स के बिहेवियर्स को जब हम पढ़ेंगे, तो वो जिस फील्ड में पढ़ेंगे तो उस फील्ड को हम क्या कहते हैं, सोशियोबायोलॉजी। पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी का मतलब होता है जब आप पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करें। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आप में डिजीज़ काज करवाते हैं, डिजीज़ या आपको हार्म करते हैं, जैसे कि मॉस्किटो है, उसके अलावा प्लाज्मोडियम है, लेशमेनियासिस है। बहुत सारे पैरासाइट्स हैं जो आपकी बॉडी के, जैसे कि कोई ना कोई वार्म है जो आपके पेट के अंदर मौजूद होता है और आपका फूड जो है ना वो खाता है। जब आप इन पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करें तो उस फील्ड ऑफ बायोलॉजी को हम क्या कहते हैं, पैरासाइटोलॉजी। फार्माकोलॉजी, फार्माकॉन ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ड्रग्स। जब आप दवाइयों के बारे में जो है ना वो स्टडी करें, स्टडी अबाउट द एक्शन ऑफ ड्रग। एक्शन मतलब ये है कि वो दवाई कैसे काम करती है, कैसे काम करती है, कैसे काम करती है। उस दवाई के काम करने के तरीक़ों के वो आप स्टडी करें तो उस फील्ड ऑफ बायोलॉजी को हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच constitute cell and its organelle। मॉलिक्यूल्स, आपने वाटर के मॉलिक्यूल सुने होंगे, उसके अलावा आपने कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो है ना वो सुने होंगे। वो मॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, और उसके अलावा प्रोटीन है, प्रोटीन लार्जर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सारे के सारे क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे कि न्यूक्लिक एसिड है और उसके अलावा लिपिड है। प्रोटीन आपकी बॉडी में मसल्स को बनाता है, कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी देता है, न्यूक्लिक एसिड आपका डीएनए और आरएनए बनता है, और लिपिड से आपका क्या हार्मोन्स वगैरह जो है ना वो बनते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स को जब हम क्या करें, स्टडी करें, तो उस फील्ड ऑफ साइंस को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर हम लेक्चर को स्टॉप करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।